वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ हैं अशवन सिद्दीकी पी। आप कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। इस वक्त हिजाब का जो पूरा मामला है वो कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ और किन तंजीमों ने इस मामले को लेकर के क़यादत की, लड़कियों को सपोर्ट किया, फिर मामला कर्नाटका हाई कोर्ट में पहुंचा। इन सब मामले में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सर फहरिस्त है, पहला नंबर आता है। और भी कई मामले हैं जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। तो इसी ताल्लुक से आज हम अशवन सादिक से बातचीत करेंगे कि कर्नाटक में हिजाब का मामला कब से चल रहा था, क्या हाल ही फिलहाल में मामला हुआ, पुराना मामला है, क्यों जरूरत पड़ी इस मामले के खिलाफ एहतजाज करने की, फिर और क्यों जरूरत पड़ गई इस मामले के खिलाफ कर्नाटका हाई कोर्ट में जाने की, और वहां से जो फैसला आया है वो हम सबकी निगाहों के सामने है। तो आइए बातचीत करते हैं और हिजाब तनाज़ो की पूरी बुनियाद जानते हैं, पस मंजर जानते हैं कि पस मंजर क्या है हिजाब इशू का, हिजाब तनाज़ो का। अशवन सिद्दीकी, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद, स्वागत है आपका। सबसे पहले यही बताइए कि हिजाब तनाज़ो जो है कर्नाटक में कब से चल रहा था? देखिए, जैसे सबको मालूम है, ये जो इशू है लाइमलाइट को दिसंबर 31 को ये इशू जो आते हैं, तब उधर का जो छात्र इसी साल दिसंबर इसी 2021 साल में। इसी साल इसी जी। साल में, लेकिन हर साल ऐसे इशू चल रहा था। अलग अलग कॉलेजेस में इशू चल रहा था। अभी एक 2-3 साल पहले श्रीनिवास कॉलेज बोल के मंगलोर के कॉलेज में चला था। वैसे अलग अलग कॉलेज में चला था, लेकिन उसको उधर हल मिलता था। आखिर में बच्चों का प्रोटेस्ट कार्रवाई के बाद में कॉलेजेस मानते थे कि आप हिजाब स्कार्फ डाल के क्लास को आ सकते बोल के। लेकिन जो उडुपी का जो इशू है, दिसंबर 31 को जब स्टूडेंट्स कॉलेज कैंपस का बाहर आके प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसका बाद में इशू शुरू होता है। लेकिन इसका पहले जो पिछले साल से बहुत बहुत साल से उडुपी का पीयू कॉलेज में मुसलमान लड़कियां स्कार्फ डाल के, हिजाब डाल के जाते थे। तो इसी साल में जो तकरीबन नवंबर एंड का टाइम पे प्रिंसिपल कुछ लड़कियों को उधर बुला के आप लोग हिजाब नहीं डालना, हिजाब डालने को आपको इजाजत नहीं करके बोलेंगे। तो उसका बाद में लड़कियां जाके प्रिंसिपल को एक मेमोरेंडम देंगे, हम लोग को क्या करना है, हमारा एक इंडिविजुअल राइट्स है, ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है, ये तो आप लोग हम लोग को क्या करना है, हिजाब डालने के एक राइट्स आप लोग देना है बोल के एक लेटर देते हैं। सो लेटर देने के बाद में प्रिंसिपल फिर से बुला के बोलेंगे कि हम लोग इसको अलाउ नहीं कर सकते, हम लोग मैनेजमेंट के से बात किए हैं, तो मैनेजमेंट से डिस्कशन करने के बाद में हम लोग अलाउ नहीं कर सकते करके बोलेंगे। तो उसके बाद में जब लड़कियां फिर हिजाब डाल के जाने का वक्त उनको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, तो उसका बाद में पेरेंट्स जाके बात करेंगे, पेरेंट्स का बात को भी ये लोग नहीं मानेंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स आके बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। तो उसका उसका बाद में जो इशू पूरा हुआ था वो सबको मालूम है। उसका बाद में अलग अलग संगठन इसमें जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद में लड़कियां कोर्ट को जाके, कोर्ट में जो अभी रिसेंटली फैसला आया है, ये सबको मालूम है। तो टोटली इधर देखने का बात क्या है बोले तो, ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट से बात करे करके बोले। ये जो मैनेजमेंट का प्रेसिडेंट है वो उधर का बीजेपी का सिटिंग एमएलए है, और वाइस प्रेसिडेंट है वो बीजेपी का युवा मोर्चा का नेशनल जनरल सेक्रेटरी है। तो ये क्या है बोले तो, एक हेट पॉलिटिक्स, एक नफरत का एक मतलब उससे पार्ट है। बातचीत हुई स्कूल की सतह पर या मैनेजमेंट से, तो उसने क्या जवाब दिया? नहीं, उन लोग क्या क्या बोलेंगे बोले तो, रूल सबको एक है, यूनिफॉर्मिटी सबको एक है। तो हम लोग अभी इधर यूनिफॉर्मिटी में हिजाब हम लोग अलाउड नहीं करेंगे। तो ये था उनका वर्षन। लेकिन उस वही कॉलेज पे बहुत साल से हिजाब डाल के जा रहे थे। वो टाइम पे क्या भी इशू नहीं था, क्या भी तकलीफ नहीं था ये लोग को, क्या भी यूनिफॉर्मिटी का बात क्या भी नहीं था। लेकिन अभी ये जो चंद महीने प्रॉब्लम से ये जो लोग को हिजाब डालने से उडुपी कॉलेज में जो मना किया, किसने किया? टीचर ने किया, प्रिंसिपल ने किया, या नहीं, मैनेजमेंट की एक्चुअली तरफ से आया मामला? प्रिंसिपल ने बुलाया। प्रिंसिपल ने। जैसे बच्चे का वर्षन है, प्रिंसिपल ने पहले बुला के इन लोग को आप नहीं डालना करके बोले। बाद में जब स्टूडेंट्स मेमोरेंडम दिए, बाद में प्रिंसिपल मैनेजमेंट से बात करके, बाद में मैनेजमेंट भी नहीं डालना, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी वो लोग भी क्या बोले, नहीं डालना, डालने को इजाजत नहीं है करके बोले। तो कर्नाटका हाई कोर्ट में भी आप लोग गए या बच्चियां गई हैं, वो फैसला कब हुआ, कहां से बात आई कि इस मामले को कोर्ट में ले जाया जाए? देखिए, ये जो लीगल एड है, हम लोग एक छात्र संगठन है, एक विद्यार्थी संगठन है। हम लोग किसी को भी लीगल एड हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। हम लोग किसी को भी फाइनेंशियली सपोर्ट हम लोग नहीं करते। स्टूडेंट्स हमारे साथ सजेशंस पूछे थे कि हम लोग कोर्ट को जाना है क्या, अगर कोर्ट को जाना है बोले तो कौन सा लॉयर का पास जाना है बोल के स्टूडेंट्स हमारे साथ सजेशंस पूछे थे, हम लोग सजेशंस दिए थे।
तो वो उनका फैसला था कि कोर्ट को जाना है, कोर्ट को जाके हम लोग क्या करना है, हमारा हक के लिए हम लोग लड़ना है बोल के उनका फैसला था। तो ये सवाल बहुत जगह पे आते थे कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इनको भड़काया है, हम लोग इनको लीगल एड प्रोवाइड किए हैं, उन लोग कोर्ट को क्यों गए। कोर्ट को जाना हर एक आदमी का हक है, उसको हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो बच्चे उनका हक पाने के लिए कोर्ट को गए हैं। कोर्ट में फैसला, आपको मालूम है रिसेंटली जो फैसला आया है, वो फैसला आया है। तो अभी भी लड़कियां वो हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स में क्या करेंगे, वो वर्डिक्ट को चैलेंज करेंगे। कोर्ट में जो लड़कियां गई थी या जिन लड़कियों ने इस मामले को उठाया था, जो लड़कियां सुर्खियों में थी, क्या वो सब कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स थी? कोई ताल्लुक था आपकी ऑर्गेनाइजेशन से उनका? नहीं, देखिए उसमें कौन भी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स नहीं है। जब December 31 जब इशू ये लोग कॉलेज से बाहर आके प्रोटेस्ट करने को शुरू किए, तब कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ये मामले में एंटर होते हैं। देखिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक संगठन को पूरा अधिकार है कि किधर इंजस्टिस हो रहा है, किधर स्टूडेंट्स हमारा हम लोग को मांग कर रहे हैं कि आप लोग आके हमारे को साथ देना बोल के। ये हमारा राइट्स है और ये हमारा फर्ज है कि जाके उनको सपोर्ट करना। तो इसको हम लोग इनडेमोक्रेटिक, ये लोग नहीं जाना था, ये लोग भड़काए बोल के नहीं बोल सकते। हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स का अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारा काम कर रहे हैं। तो ये लोग हमारे मेंबर्स नहीं है। दूसरे जो ये इल्जाम आया था कि ये लोग ट्वीट किए हैं, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ लीडर्स का ट्वीट्स को रीट्वीट किए हैं, कुछ ट्वीट्स को कॉपी पेस्ट किए हैं। ये एक आदमी का इंडिविजुअल हक है। मैं किसी का ट्वीट को रिट्वीट करे तो मैं वो संगठन का मेंबर नहीं बनता हूँ। अभी अभी कांग्रेस का राहुल गांधी का ट्वीट को हर हजार लाखों लोग रिट्वीट करते हैं, वो सब कांग्रेस का मेंबर से क्या? कंटेंट बेस के ऊपर क्या करेंगे, ट्वीट को लाइक एंड नहीं, रिट्वीट एक करेंगे। बहस खुद कम्युनिटी में छिड़ गई है, खुद विद इन मुस्लिम्स कम्युनिटी, के कर्नाटका हाई कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था। कोर्ट में जाने की वजह से मामला और खराब हो गया, क्योंकि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया और फैसले की जो बुनियाद कोर्ट ने बनाई है कि हिजाब इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, तो जिसकी वजह से एक नजीर बन गई है। अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि इसी वजह से मामला हुआ कि कोर्ट लोग गए। कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, बातचीत के जरिए मसले को हल करना चाहिए था या सड़कों पर उतरना चाहिए था। नहीं, देखिए ये हमारा खिलाफ जो लोग थे, वो हम लोग को मालूम है कि फैसिस्ट का आइडियोलॉजी क्या है, बीजेपी का आइडियोलॉजी क्या है, मुसलमानों को मिटाना आइडियोलॉजी है। तो देखिए ये हम लोग क्या बिलीव करेंगे बोले तो, ये जो हिजाब का जो मसला है, ये एक सिंगल इंसिडेंट नहीं है। अब कर्नाटक में पिछले 6 महीने से आप लोग देखने का टाइम पे बहुत सारा मुसलमानों के ऊपर जुल्म चल रहा है। गदग में एक मुसलमानों को मार डाला, बीजापुर में कुछ मुसलमानों के ऊपर अटैक हुए, मंगलूर में अटैक हुए, अलग अलग जगह पे अटैक हुए। बुल्ली भाई क्या है बोले तो, जो रिसेंटली एक जेनोसाइड क्या हो रहा है, इंडिया अभी 8वीं स्टेज पे है, जेनोसाइड का 8वीं स्टेज पे है बोल के। तो ये 8वीं स्टेज पे है बोले तो इनको किधर भी जेनोसाइड करना है, किधर भी हत्याकांड करना है, जैसे दिल्ली में ये लोग किए वैसे करना है। तो इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इशू को लेके आ रहे हैं। इसका बीच में आके बहुत सारे स्वामी जी लोग स्पीच किए, बहुत सारे लोग भड़काए, इशू को भड़काए, बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी स्पीच दिए कि मुसलमानों को मारना है। तो क्या कर रहे हैं, हिजाब इशू को लेके आए। ये करके अगर करना बोले तो पहले स्टूडेंट्स जाके बात कर रहे थे, उसके बाद में पेरेंट्स जाके बात कर रहे थे, उसका बाद में जो कौम का जो लीडर्स जाके बात कर रहे थे, वो टाइम पे हल होना था। लेकिन वो टाइम पे कभी हल नहीं हुआ। वो लोग मानने के लिए रेडी नहीं थे, कॉलेज मैनेजमेंट उधर का एमएलए मानने को रेडी नहीं थे। जी, तो आखिरी प्लानिंग अब आप लोगों की क्या है? उन स्टूडेंट्स को आपका सपोर्ट अभी हासिल है या नहीं हासिल है? सुप्रीम कोर्ट में आप लोग उनकी मदद करेंगे उन बच्चियों की? देखिए वो एक ऑप्रेस्ड स्टूडेंट्स है, उनका ऊपर जुल्म हुआ है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि उनका उनका साथ में हम लोग खड़ना, उनके साथ में हम लोग रुकना हमारा फर्ज है। जब तक वो लोग हमारा मदद का मांगेंगे, हम लोग उनका साथ रुकेंगे आखिर तक। उनको कब तक जस्टिस मिलेगा, आखिर तक हम लोग क्या करेंगे, उनका साथ में रुकेंगे। जी, तो बहुत शुक्रिया अशवन सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ जुड़े और अपने अपने ख्यालात के इजहार की अपनी बात बताई कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। एक तरह से आपने स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते उन्हें सपोर्ट किया है, एक तरह से उन्हें आपने लीगल सजेशन दिया। कोर्ट जाने का फैसला उन लड़कियों का खुद का था। और एक और बात भी आपने बताई कि मामला पहले से काफी चल रहा था, बातचीत करने की कोशिश हुई, लेकिन जो मैनेजमेंट है उसमें बीजेपी के लोग थे और उन्होंने बाज़ाब्ता कह दिया था कि कोई और ऑप्शन नहीं है, हिजाब उतार करके जाना पड़ेगा, हिजाब पहन करके जाने की परमिशन नहीं होगी। तो मजबूरी में कोर्ट जाने का फैसला हुआ। अच्छा, ये आखिरी बात, क्या आप इस बात को समझते हैं कि कोर्ट जा करके गलती हुई, कोर्ट नहीं जाते वही अच्छा था? देखिए कोर्ट को नहीं गए तो सोल्यूशन क्या था, इशू को एक सोल्यूशन मिलना है।
तो सॉल्यूशन क्या है बोले तो कॉलेज वाले कॉलेज का मामला कॉलेज था। अब कोर्ट में जाने की वजह से अब सारे कॉलेजेस कोर्ट के फैसले को बुनियाद बनाकर कहेंगे कि हमारे यहाँ हिजाब लगा करके नहीं आ सकते हो। कोर्ट जाने से पहले सिर्फ मामला एक कॉलेज तक नहीं, महदूद था, देखिए एक कॉलेज वैसा में हम लोग वैसा हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों बोले तो हर एक आदमी का हक को मिलने का वजह से हम लोग उसको उसको क्या करना है, वो हक को पूछना है। वो पूछने का टाइम पे दूसरे को क्या हो जाता, प्रॉब्लम हो जाता बोल के हम लोग वो एक आदमी का हक के लिए हम लोग नहीं मानना करके वो बोलना वो अच्छा बात नहीं है। तो वो लोग उनका हक के लिए गए। अभी भी हम लोग को क्या है, कोर्ट के ऊपर विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम लोग को अभी भी विश्वास है। हम लोग ये भी अभी भी ये मान लेंगे सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को जस्टिस उधर मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया यशवंत सिद्दीकी साहब। आप कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, हमारे साथ जुड़े और अपनी बातचीत रखी। हमारे व्यूअर्स साहब इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। हिजाब तनाज़ुर पर वैसे लगातार हमारी बहस भी जारी है। कई सारी अच्छी गुफ्तगू भी देश के साथ के प्रोग्राम में हमने देश के इंटेलेक्चुअल्स, उलमाए किराम और खवातीन के साथ की है। आपको उसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि मुद्दा क्या है, इशू क्या है और क्यों हिजाब को इसमें घसीटा जा रहा है। जहां तक बात है तो हिजाब इस्लाम का इंटीग्रल या एसेंशियल पार्ट है। कोई करे ना करे लेकिन एसेंशियल पार्ट है और एक मुस्लिम खवातीन के लिए जरूरी है कि वह हिजाब इख्तियार करे। बहुत शुक्रिया यशवंत साहब, अपने वक्त निकाला हमारे साथ बातचीत की। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com